हेलो दोस्तों, यूएसए ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना ली। इंडिया ने क्या बनाया? यही करंट अफेयर्स टॉपिक है आज की। चलिए, ये उनकी पहली ऊपर जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट है। अब ट्रंप साहब क्या कहते हैं इसके बारे में? We like to tone them down about 10%, which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right? चलिए, इसमें उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह साफ तरीके से बता दिया। देखिए, 10% वीकर जो है फाइटर जेट हम अलाइड कंट्रीज के देंगे, उनको बेचेंगे, क्योंकि आज हमारे जो दोस्त हैं कल को वो दोस्त ना रहें, दुश्मन भी बन जाएं, ये बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ ट्रम्प साहब ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने सीक्रेटली जो है इतने सालों से 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम किया है। अब ये जो है लॉकहीड मार्टिन बनाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वर्जन जो है जितने भी F-22 और जो है F-35 जो फाइटर जेट है अमेरिका की, उसे इन्होंने ही बनाया था। लेकिन अब जो है इसे बनाने वाले हैं वो है बोइंग जो है, जिसे नासा के साथ अभी अभी उन्होंने सुनीता विलियम्स और विल मॉरर को वापस लाया था। उस पर भी वो कैप्सूल वही उन्होंने बनाया था। सेम वही कंपनी अभी बनाएगी 6th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका के लिए। चलिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं वो, एक तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, लेथल होगा और अडेप्टेबल फाइटर होगा, अभी तक जो दुनिया में है नहीं। साथ साथ वो चकमा दे सकता है, बहुत अच्छी तरीके से चकमा दे देगा, वो बता रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इसकी डिटेल जो है अभी तक क्लासिफाइड है, यानी कि अभी तक उसको ठीक तरह से बताया नहीं गया है कितनी कैपेबिलिटी है। अब उनकी ट्विटर में ये देखिए सारे वर्जन वो दिखा रहे हैं, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। अब ये उनका नया आने वाला है, सिर्फ एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसा दिखेगा। लेकिन उनकी एयरफोर्स जो वेबसाइट है यूएसए की, उसमें आप देखें तो उसमें ये डिटेल बताया गया है। ये वो इसलिए बना रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो दे चुके हैं बोइंग को, लेकिन वो बता रहे हैं अपनी एयर डोमिनेंस दिखाने के लिए बाकी कंट्रियों में। उस वजह से उन्होंने ये बनाया है और वो बेचेंगे भी आगे चल के। इससे पहले उन्होंने कई कंट्री को उन्होंने अपनी 5th वर्जन जो है बेचा है, 4th वर्जन वाली एयरक्राफ्ट बेचा हुआ है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है ये AI के साथ काम करेगा। लेकिन देखिए, ये एक B-21 रेडर है, इसको कहते हैं, या बॉमर भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी चकमा देता है। इस तरह से रडार में नहीं आएगा 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट जो बनाने वाली यूएसए। देखिए, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन मतलब एक जगह एक प्लांट में खड़ी हुई है, तो इस तरह से वो बता रहे हैं। चलिए, हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या है। हाइलाइट्स ये बताता है F-47 फाइटर जेट की, वो जो फाइटर जेट है F-35, उसका हायर वर्जन होगा, या F-22 जो है उसका हायर वर्जन होगा। वर्टिकल लैंड करेगा हेलीकॉप्टर जैसा। ये जो है ड्रोन्स के साथ तोड़ेगा। और साथ साथ उनकी जो डेविड एल्विन है, जो एयरफोर्स चीफ है, वो बता रहे हैं ये साथ साथ रडार में भी नहीं आएगा। अब देखिए, चाइना का जो चेंगडू कॉर्पोरेशन बना रहा है J-36, वो बना चुका है। लेकिन दिसंबर 2024 को इसे देखा गया है एयर स्पेस में, चाइना के एयर स्पेस में। तो अब ध्यान दीजिए, क्यों अमेरिका इतनी अपने बारे में बातें कर रहा है, लेकिन चाइना बिल्कुल नहीं बता रहा है। 21 मार्च 2024 को इसके बारे में बताया गया, F-47 के बारे में। साथ साथ उसी दिन शाम को चाइना ने भी अपनी एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल बता दी। अब क्या हो रहा है, देखिए, वो भी बता रहे हैं कि दुनिया में भाई आप ही नहीं है, हम भी ऐसे 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाएंगे और हम भी बेचेंगे। ये वो उन्होंने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 3 कंट्री है, ये 3 लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक तो रूस है, अमेरिका है, और तीसरा है चाइना। चलिए, लेकिन अब बात ये है ना कि इसमें सबसे कामयाब जो है वो अमेरिका है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वर्जन्स, बहुत कामयाब एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाई है। अब जो है बात आती है, इन्होंने भी यही बताया है कि ये भी बहुत स्टील्थ है। देखिए, ये उनका लास्ट एक इमेज है जो देखा गया है, X जनरेशन, उसकी इमेज है J-36 फ्लाइट का, फाइटर जेट का नाम है। अब इंडिया क्या बना रही है? इंडिया ने भी बनाया है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये जो है ऑलरेडी एरो शो में डिस्प्ले हो चुका है, रखा गया है। कॉन्सेप्ट नहीं है ये, आगे प्रोडक्शन भी इसकी शुरू हो चुकी है। इनिशियली अब जो है हम 5.5 जनरेशन बनाएंगे, हम 6th जनरेशन तो नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, क्योंकि आज भी हम इंजन विदेशों से प्रोक्योर कर रहे हैं। और देखिए, हमारे जो अलाइड कंट्रीज़ है वो है रूस है, उनसे मंगा सकते हैं। फ्रांस से हमने ऑलरेडी डील की है। इस तरह से कुछ कंट्रीज से हम जो है पहले मंगाएंगे, उसके बाद हम अपने जो एमका है उसे हम तैयार करेंगे। लेकिन बात यह है, इस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। लेकिन देखिए, इसरो की मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी ने ये नहीं सोचा 2000, ठीक है,
20 में भी सोचा नहीं होगा कि भाई बहुत जल्दी हम लैंड कर जाएंगे रोवर अपना, उस तरह से ये भी बहुत जल्दी काम हो सकता है। चलिए ये तो रही पूरी बात फाइटर जेट्स की, ठीक है। लेकिन भारत, अब सॉरी मैं एक एमसीक्यू सवाल आपको दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट वॉज नॉट इन द पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज कोबरा वेरियर 2023? 2023 में एक एक्सरसाइज कोबरा वेरियर हुआ था, उसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिराज है, बी है IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर है, सी है F-16 फाइटिंग फाल्कन, डी है C-17 ग्लोब मास्टर। और इसका सही उत्तर है, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला फ्लाइट है, वो है ऑप्शन सी F-16 फाइटिंग फाल्कन। और ऐसे कुछ वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।